सुशीला दौड़ी दौड़ी चली, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? बोले मेरे घर में सोबर हो गई। क्या हुआ है? बोले बिटिया पैदा हुई और बिटिया का नाम है दरिद्रता। है ही नहीं। भगवान कहने लगे देवी एक बात पूछो। हाँ पूछो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पति सुदामा के मित्र कौन है? नहीं। कभी बताया नहीं तुम्हें सुदामा जी ने? नहीं। बोले जो आजकल जिनके चर्चे हैं ना द्वारिकाधीश, वो तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं। सुशीला कही अरे राम राम, मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बताया। है तुम इतनी गरीबी झेल रहे हो, सुदामा जी को भेज दो, वो अपने मित्र के पास चले जाएंगे। और मित्र कब काम आता है भाई? आपत्ति विपत्ति में ही तो मित्र काम आता है। अब सुशीला के मन में फिट बैठ गई, अब हमारी गरीबी दूर हो जाए। शाम को सुदामा जी आए, आराम करने लगे। सुशीला पैरों में बैठ गई और पैर दबाने लगे। कहने लगी प्रभु हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो जिला। मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले रे सुशीला कौन की याद दिलवा दी तूने? मित्र नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है। पर आजकल वो द्वारका को राजा, मैं अपनी झोंपड़ी को राजा। सुशीला कहने लगी प्रभु हमारे घर में 5-5 दिन तक भोजन नहीं बनता है, बच्चे रोते रहते हैं भूखे। हमारे मैं अपने लिए नहीं कह रही, तुम इन बच्चों के लिए अपने मित्र के पास चले जाओ। तुम्हारे मित्र थोड़ा सा धन दे देंगे तो ये बच्चे भोजन कर लेंगे। सुदामा जी बोले सुन सुशीला, तू जाई बातें कह रही है ना कि मैं मांगवे नहीं जाऊंगा। मैं खूब पता होगा आजकल द्वारका को राजा है, बाकी चर्चा है, लेकिन मैं बाकी दरवाजे पर सुशीला मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई तो मेरे पति हैं परम त्यागी, अगर मैं मांगने की कहूंगी तो ये कभी नहीं जाएगी। सुशीला ने बात को वहीं खत्म कर दिया और फिर कुछ समय घुमा करके एक दिन सुशीला ने फिर कहा प्रभु मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम द्वारकाधीश से मांगने जाओ, मैं ये कह रही हूं कि तुम्हारा मित्र है और जब से गुरुकुल से तुम बिछड़े हो तब से तुम मिले नहीं हो, तो क्या अपने मित्र से मिलने नहीं जा सकते हो? सुदामा जी कह लगे हाँ सुशीला मिलने तो जा सकता हूं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां कुछ न कुछ लेके जाया जाता है, खाली हाथ नहीं जाया जाता है। और हमारे पास क्या है, वो इतना बड़ा राजा है, मानो उसकी हैसियत से नहीं तो कुछ न कुछ भेंट तो उसके लिए चाहिए। सुशीला बोली उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। ये 2-4 जगह हैं, देखो बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी संत से मिलने जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ जाओगे तो खाली आओगे। गुरु जी के यहाँ भी और मित्र के यहाँ। सुदामा जी कहने लगे तो क्या कुछ है तो तुम बात की चिंता मत करो। देखिए अब समय अपने चरम पर है भाई, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, क्या करें। अब तुम्हें शॉर्ट में ही चलना हुआ, तो कथा भी पूरी करनी है। अभी तो 10वां स्कंद चल रहा है, अभी 2 स्कंद बाकी है।
सुशीला कहने लगी इसकी चिंता मत करो, और सुशीला तुरंत गई 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के, और ऐसे कपड़े में बांध दिए जो 20 जगह से फटा हुआ।